हेलो एवरीवन, हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल। नाउ गाइस, सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखोगे, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। विजयनगर एम्पायर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सो विजयनगर एम्पायर पे ये याद रखो, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो या कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी के कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस मिलेंगे विजयनगर किंगडम। ना जब हम विजयनगर किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ कुछ चीजों का ख्याल रखना है। जैसे कि क्या, सभी बच्चों से मैं ये बता देना चाहता हूं कि विजयनगर किंगडम जब हम पढ़ते हैं तो ये कोई एक डायनेस्टी नहीं थी, देयर वर 4 डायनेस्टी इनसाइड दिस विजयनगर किंगडम। ट्रू, जब हम विजयनगर किंगडम कहते हैं तो शायद सबसे ज्यादा याद आने वाली चीज कृष्णदेवराया के बारे में है, बट कृष्णदेवराया के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, नाउ गाइस लेट अस स्टार्ट द सेशन। सभी बच्चों से पूरा फोकस रखना है। नाउ जब भी मैं आपसे बताऊं कि 4 डायनेस्टीज हैं, तो ये 4 डायनेस्टी एक्चुअली हैं कौन कौन सी। सबसे पहली डायनेस्टी है संगमा डायनेस्टी। इसका टाइमलाइन 1336 से 1485 तक है। शुरुआत संगमा डायनेस्टी से ही हुई है जब आप बात करते हो विजयनगर किंगडम से। फर्स्ट डायनेस्टी है, इसको जरूर याद रखना है, स्टार्टेड बाय हरिहरा एंड बुक्काराया। अब आप एक पॉइंट मुझसे अगर आप बोलो कि क्या याद रखने वाली बड़ी बात है, तो ये अगर टाइमलाइन आप मैच करोगे, ये टाइमलाइन अगर आपने मैच करी तो आपको पता चलेगा ये पीरियड किसका है। ये पीरियड है मोहम्मद बिन तुगलक का। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जब आप ना पढ़ रहे हो हिस्ट्री तो आपका रेफरेंस एकदम क्लियर रेफरेंसेस बनने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है अगला पॉइंट। इसके अलावा आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट डायनेस्टी सलुवा डायनेस्टी। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ा टाइम पीरियड भी नहीं है। आप देख पा रहे हो 30 ईयर्स का टाइम पीरियड है। इट वॉज फाउंडेड बाय नरसिम्हा एंड बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया है, तो इसमें बहुत ज्यादा हम समय नहीं लगाएंगे। इसके बाद तलुवा डायनेस्टी आती है। तलुवा डायनेस्टी इज समथिंग जो कि बड़ा पार्ट है। कृष्णदेवराया का पीरियड को ही सबसे ज्यादा यहां पर हमें वेटेज देनी है। सभी बच्चों से मैं बता देता हूं, कृष्णदेवराया के ही पीरियड को सबसे ज्यादा वेटेज देनी है। लास्ट इज अरिविदु। अरिविदु डायनेस्टी 1570 से शुरू हुई और 1650 में खत्म हो जाती है। इट वॉज फाउंडेड बाय तिरुमला राया। ही वॉज 4th एंड द लास्ट हिंदू डायनेस्टी, 4th एंड द लास्ट। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, बर्बाद हो गया था विजयनगर किंगडम। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि किंगडम के बर्बाद होने का समय तुलवा डायनेस्टी के बाद से ही शुरू हो गया था। 1565 में एक लड़ाई होती है जिसको हम बैटल ऑफ तल्लीकोटा कहते हैं या बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी, आप समझ लीजिए। इस लड़ाई के बाद से ही विजयनगर किंगडम ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था ना। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब हम जब भी किंग्स ऑफ विजयनगर किंगडम के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट किंग्स की मार्किंग बता रहा हूं, ताकि अगर आप में से कोई बच्चा थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल पढ़ने की कोशिश कर रहा हो तो वो ये सारी की सारी चीजें पढ़ सकता है। ठीक है ना, जैसे आप देखोगे कि संगमा डायनेस्टी की शुरुआत हरिहरा 1, बुक्काराया 1। इसके अलावा आपको ये याद रखना है हरिहरा राया 2, बुक्काराया, विरूपक्षा राया। विरूपक्षा राया इज एन इंपॉर्टेंट नेम। आप सभी बच्चों को ये याद रखना है, विरूपक्षा राया के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। देवराया 1, देवराया 2, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देवराया 1, देवराया 2 के टाइम पर ट्रेवलर्स आए थे। ट्रेवलर्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देवराया 1, देवराया 2 के टाइम पर जो ट्रेवलर्स आए थे, इन पर आपका क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। नाउ संगमा डायनेस्टी के बाद सलुवा डायनेस्टी। मैंने आप लोगों को बताया सलुवा डायनेस्टी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। सलुवा नरसिम्हा ने शुरू किया था और अब नरसिम्हा राया 2 इनका लास्ट जो इनके रूलर थे, उनके टाइम पर ये खत्म हो गया। तलुवा डायनेस्टी में आप देखेंगे, आपको तलुवा डायनेस्टी में कृष्णदेवराया, अच्युत देवराया, ये दोनों नाम बहुत ही जरूरी हैं जो आप लोगों को याद रखने। कृष्णदेवराया और अच्युत देवराया का टाइम बहुत जरूरी टाइम पीरियड है जो आप लोगों को याद रखना है। नाउ इनके ही टाइम पर मैंने आपको बता देता हूं, अलिया रामा राया अरिविदु डायनेस्टी में थे
और यहां पर देखोगे कि अलिया रामा राया के टाइम पर बैटल ऑफ तल्लीकोटा होता है और बैटल ऑफ तल्लीकोटा डायरेक्टली एनडीए के क्वेश्चन पेपर में पूछा है और अल्टीमेटली अलिया रामा राया के टाइम पर खत्म हो जाती है अरिविदु डायनेस्टी। मतलब सॉरी, अलिया रामा राया के टाइम से ही मतलब कमजोर पड़ जाती है। आप लोगों को याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ तल्लीकोटा में बहुत नुकसान हुआ विजयनगर किंगडम का और अल्टीमेटली इस लड़ाई के बाद से सब खत्म हो जाता है। चलिए ना, अब आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हरिहरा वन और इनके द्वारा शुरू किया गया था संगमा डायनेस्टी। आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है कि हरिहरा के बाद इट वाज बुक्का राया जिसने विजयनगर किंगडम को लीड किया था। सभी बच्चे ध्यान से देखोगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पीरियड मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को। ये पीरियड है मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का। और आप लोगों को यह भी याद रखना है कि विजयनगर किंगडम में इस वक्त इब्न बतूता का भी एविडेंसेस मिलते हैं। इब्न बतूता ने भी बहुत कुछ विजयनगर किंगडम के बारे में बताया। इब्न बतूता बहुत ही फेमस एक ट्रैवलर थे जो मोरक्को से बिलोंग करते थे। मोरक्को कहां है आज के टाइम पे? मोरक्को बिलोंग्स टू एशिया, सॉरी अफ्रीका। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी है जिसका नाम है रिहाला। मोरक्को बिलोंग्स टू अफ्रीका। मैं सभी बच्चों से चाहता हूं उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ अब हरिहरा के बाद बुक्का राया ने रूल किया और फिर इसके आगे क्या होता है? इसके बाद जो सबसे फेमस इनके रूलर रहते हैं, इनके बाद जो इनके सबसे फेमस रूलर थे, मैं आप सभी बच्चों से चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके सबसे फेमस रूलर नेम वाज प्रौध देव राया। गाइस प्लीज राइट इट डाउन। प्रौध देव राया इज पॉपुलरली नोन एज देवराया टू। मैंने आपको बताया था देवराया वन और देवराया टू बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। ही वॉज अ फेमस किंग, संगमा डायनेस्टी के बहुत ही फेमस किंग हुआ करते थे। पॉपुलरली नोन एज एलिफेंट हंटर, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज एलिफेंट हंटर। इनको एलिफेंट हंटर कहा जाता था। नाउ गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, दक्षिण पथ चक्रवर्ती भी इनको कहा गया है। गाइस एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है, गज बेटकारा। गज बेटकारा मतलब एलिफेंट हंटर होता है। ये टाइटल मिला हुआ था प्रौध देव राया को। ये टाइटल मिला था प्रौध देव राया को। सारे बच्चे इस पॉइंट को जरूर लिखेंगे। प्रौध देव राया को ये टाइटल मिला हुआ था। मैं आप सभी बच्चों से चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा पॉइंटर आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या याद रखने वाली बात है? अगला पॉइंट आप लोगों को यहां पर याद रखने वाली बात है कि इनके टाइम पर एक बहुत ही फेमस मैसेंजर आते हैं। इनका क्या नाम था? इनका नाम था, याद रखिएगा गाइज, अब्दुल रजाक समरकंदी। आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट इट डाउन। अब्दुल रजाक समरकंदी जो ईरान के राजा शाहरुख के ये हुआ करते थे एम्बेसडर। सभी बच्चे प्रौध देव राया के बारे में जरूर लिख लें कि अब्दुल रजाक समरकंदी इनके कोर्ट में आया था। ये एम्बेसडर था, ये राजदूत था। किसका? ये राजदूत हुआ करता था ईरान के राजा शाहरुख का। सारे बच्चे इस पॉइंट को जरूर लिखेंगे, क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है ये वाला। चलिए अब अगला पॉइंट है गाइस, सलूवा डायनेस्टी। मैंने आप लोगों को बताया था सलूवा डायनेस्टी ये स्मॉलेस्ट टाइम था, स्मॉलेस्ट रेन था, समय था कोई भी रूल करने वाला। अब सभी बच्चे यहां पे देखो, सलूवा नरसिम्हा वाज द फाउंडर ऑफ सलूवा डायनेस्टी। सलूवा नरसिम्हा इसके फाउंडर थे सलूवा डायनेस्टी के। अगला पॉइंट मैं आप सभी बच्चों से चाहता हूं, बहुत कम समय में इन्होंने रूल किया था। इनवादी नरसिम्हा इनको ओवरथ्रो करते हैं। इनवादी नरसिम्हा लिखिएगा। और इन्होंने फाइनली किसको दे दिया अपने अंदर का कंट्रोल? अपने पास का कंट्रोल नारसा नायक को दिया। नारसा नायक से ही शुरू होती है अगली डायनेस्टी। मतलब सलूवा डायनेस्टी को बिलोंग नहीं करते थे नारसा नायक। अब आप सभी बच्चे यहां पर पॉइंट लिखो कि वास्को डिगामा ने जब कैलीकट केरला में
एंटर किए, वास्को डिगामा व्हेन ही एंटर्ड कैलिकट, उस वक्त सलवा नरसिम्हा हुआ करते थे या सलवा डायनेस्टी हुआ करती थी रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम। गाइस ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट आप अगर आईएएस का प्रीलिम्स अगर आप चेक करोगे 2020 का आईएएस का प्रीलिम्स अगर आप चेक करोगे, आपको ये मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएएस का प्रीलिम्स 2020 का अगर आप चेक करोगे तो ये क्वेश्चन में एक पार्ट आपको मिल जाएगा। विजयनगर किंगडम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और उसमें ये मिल जाएगा। बाय गाइस कमेंट बॉक्स में डालना किसी ने चेक किया कि नहीं किया। ठीक है, नाउ अगला पॉइंट पर आओ गाइस। अगला पॉइंट क्या कहता है, अब तलुआ डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो तलुआ डायनेस्टी का हम कैसे पढ़ रहे हैं, तलुआ डायनेस्टी के बारे में हमें पढ़ना है गाइस कि नारसा नायक के बेटे जो थे वीर नरसिम्हा। गाइस ये जो बीच में आवाज आने लग जा रही है इससे मैं बहुत सॉरी हूं, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन है बहुत ज्यादा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन के कारण ये आवाज आने लग जाती है। इट्स ओके, थोड़ा सा जो पॉइंट आपको ना समझ में आया हो गौर से आप सुन लोगे तो आपको आ जाएगा। नारसा नायक के बेटे का नाम था वीर नरसिम्हा और ये फाउंडर थे तलुआ डायनेस्टी के। सभी बच्चे इसको लिखोगे। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज हाफ ब्रदर कृष्णदेवराय। हाफ ब्रदर मतलब सौतेले भाई के द्वारा। गाइस ध्यान से देखिएगा, नरसा नायक ने लीड किया और उनके बेटे नरसा नायक के वीर नरसिम्हा ने इनके फाउंडर बनते हैं तलुआ डायनेस्टी के। बट जो इनके सौतेले भाई थे तलुआ डायनेस्टी के, मतलब वीर नरसिम्हा के, उनका नाम क्या था, उनका नाम था कृष्णदेवराया और कृष्णदेवराया ने इसको लीड किया। सभी बच्चे इस पॉइंट को लिख लो, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है जो आप लोगों को याद रहे। ना अगला पॉइंट अब क्या है, सभी बच्चों को ध्यान देने वाली बात है। कृष्णदेवराया के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये याद रखिएगा, इनका जो किंगडम था, इनका जो एम्पायर था वो कृष्णा रिवर से कावेरी रिवर तक होता था। अरेबियन सी इन द वेस्ट टू बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट टू बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। सभी बच्चे बहुत शांति से इसको लिखेंगे कि पोर्चुगीज ट्रेवलर डोमिनिगो पेस एंड दुआर्त बारबोसा इनके कोर्ट में विजिट किए। मैं अपनी फोटो सामने से हटा लेता हूं ताकि आप देख सको ठीक से। गाइस सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे कि इनके टाइम पर विजिट किया है डोमिनिगो पेस एंड दुआर्त बारबोसा ने। राइट इट डाउन गाइस, डोमिनिगो पेस और दुआर्त बारबोसा ने इनके टाइम पर लीड किया है। I want you guys to please write it down. This is very very important part. I hope everyone is clear with that. ये याद रखिएगा ट्रेवलर्स पे। मैं आपको ना एंड में एनडीए में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलो शाबाश, लेट्स गो अहेड। ठीक है, चलिए नाउ अब इनकी और कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थी, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थी। बहुत जरूरी है कि अगर आप इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं तो ही बिल्ट अ लार्ज वेल। देखो गाइस ये याद रखिएगा, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर हम भारत में इरिगेशन की बात करते हैं, इरिगेशन के लिए, तो यार इरिगेशन के लिए भारत में दो लोगों को ही याद किया जाता है, या तो वो फिरोज शाह तुगलक है या तो वो कृष्णदेव राया है। मैं आप सभी बच्चों से चाहता हूं कि ये दोनों पॉइंटर्स को आप पढ़ लें कि इरिगेशन के लिए दो ही राजाओं को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जाना जाता है। एक फिरोज शाह तुगलक है, दूसरे आपके कृष्णदेव राया है। ठीक है, अब कृष्णदेव राया की अलग पॉइंट और क्या है, बहुत सुपीरियर नेवी तैयार की थी कृष्णदेव राया ने, बहुत सुपीरियर नेवी। अच्छा अगली चीज क्या है बहुत जरूरी, कि इनके बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन हुआ करते थे पुर्तगालियों के साथ, पोर्चुगीज के साथ या अरब्स के साथ। बहुत ही इनके अच्छे रिलेशन थे। इवन याद रखिएगा गाइस कि पुर्तगालियों को मदद भी की थी कृष्णदेव राया ने गोवा जीतने में बीजापुर के राजाओं से। याद रखिएगा गाइस, ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि कृष्णदेव राया ने मदद भी की थी पुर्तगालियों को क्या जीतने में, गोवा जीतने में कृष्णदेव राया से। ठीक है, अब और कृष्णदेव राया के बारे में हमें कुछ पढ़ना है, जैसे कि
कृष्णदेवराया का लगभग वही समय, ये जो वर्ड कंटेम्परेरी लिखा है इसका मतलब होता है समकालीन, समकालीन, कंटेम्परेरी मतलब लगभग उसी समय पर ही ये लोग रहे हैं। कृष्णदेवराया वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ बाबर, वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ बाबर, बाबर के ही समकालीन रहे हैं। तो जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में, कृष्णदेवराया वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर इन सदर्न इंडिया। कृष्णदेवराया रूलर थे कहां के? सदर्न इंडिया के। मैं सभी बच्चों से चाहता हूं कि ये पॉइंट आप सभी बच्चे जरूर लिखेंगे, ये पॉइंट लिखा ही होना चाहिए आपका, ठीक है ना। याद रखिएगा जब पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी तो विजयनगर के राजा कौन था? वो कृष्णदेवराया थे। पहली पानीपत की लड़ाई कब की है? 1526 की है ना। अब अगला पॉइंट क्या है? कृष्णदेवराया एक वैष्णवाइट थे, विष्णु धर्म को मानते, विष्णु को अपना इष्ट मानते थे, बट सभी धर्मों के साथ उनका समान भाव था, वो किसी भी धर्म के साथ उनका खराब रिश्ता नहीं था। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा, ये जरूर लिखिएगा गाइस, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा ऑफ तिरुपति, ये जरूर लिखना है। अब यहां पर ध्यान से लिखने वाली एक बात है जो मैं आप सभी बच्चों से चाहता हूं, वो क्या पॉइंट है कि वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, आप सभी बच्चे यहां पर जरूर लिखेंगे कि वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ये दोनों इनके कोर्ट में रहे हैं। सभी बच्चे इस पॉइंट को लिख लो, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु इनके कोर्ट में आए हैं, ठीक है ना। हमने चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या पढ़ा था? हमने चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा था, ये वही भक्ति संत हैं जिन्होंने शुरुआत की थी कीर्तन की। लिख लीजिए सभी बच्चे, ये याद रहेगा, कीर्तन की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु की करी हुई थी। आई होप आई एम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब अगला पॉइंट याद रखिएगा कि इनको आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेवराया का, क्योंकि ये तेलुगु भाषा को इन्होंने बहुत प्रमोट किया था। अभिनव भोज भी कहा जाता है इनको, ये खुद तेलुगु के बहुत बड़े स्कॉलर थे, तेलुगु के खुद बहुत बड़े स्कॉलर थे, और इन्होंने एक बुक लिखी है तेलुगु में ही अम्युक्त मल्यदा। ये जो मैं ये वर्ड लिख रहा हूं ना, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, अम्युक्त मल्यदा, ये जो मैं किताब लिख रहा हूं, ये याद रखिएगा कि ये स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, मतलब देश को चलाना कैसे है, इसके ऊपर ये किताब लिखी गई है, बट ये लिखी गई है तेलुगु में। अब ये याद रखोगे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली नेशनल डिफेंस एकेडमी के पेपर में पूछा गया हुआ है। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जंबावती कल्याणम एक और बुक है जो कि संस्कृत में लिखी गई है। सो अम्युक्त मल्यदा और जंबावती कल्याणम आपको याद रहे, जंबावती कल्याणम संस्कृत में लिखी गई है, अम्युक्त मल्यदा तेलुगु में लिखी गई है। अगला पॉइंट, ही बिल्ट विजय महल, हजारा रामा स्वामी और विठल स्वामी टेम्पल एट विजयनगर। सारे बच्चे लिखिए, विजय महल, हजारा रामा स्वामी टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल एट विजयनगर। अगला पॉइंट बहुत जरूरी और पेचीदा पॉइंट है, सभी बच्चे लिखिएगा, आप सभी बच्चों को लिखना है, बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि इन्होंने तुंगभद्रा रिवर के पास, तुंगभद्रा रिवर के पास एक छोटा डैम सा बनाया था, रिजर्वायर लिखा हुआ डैम, इसका नाम वल्लभापुरम था, और एक कनाल बनाई थी जिसका नाम बसावाना था। याद रहेगा, इस वल्लभापुरम नाम का एक डैम बनाया था और एक कनाल बनाई थी बसावाना नाम से, ठीक है। अब अगला पॉइंट, अष्ट दिग्गज। सभी बच्चे इस बात को याद रखोगे कि जब भी हम बात कर रहे हैं कृष्णदेवराया की, तो जैसे हर राजाओं के कुछ नवरत्न होते थे, उसी तरीके से कृष्णदेवराया के अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। एक 8 ग्रुप का मिनिस्टर्स का ग्रुप होता था जो कि उनको सबसे ज्यादा हेल्प या सपोर्ट किया करते थे। मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे यहां पे लिखो, आप सभी बच्चे मुझे लगता है तेनालीरामन को जानते होंगे। तेनालीरामन बहुत ही एक वाइज, एक बहुत ही होशियार चालाक व्यक्ति माने जाते हैं। आप सभी बच्चों से चाहता हूं कि आप नंदी थिमन्ना का भी नाम याद कर लें,
क्योंकि ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है सीएपीएफ के पेपर में कि नंदी थिमन्ना क्या थे। सो नंदी थिमन्ना आप लोगों को याद रखना है कि ये कोर्ट पोएट थे, कोर्ट पोएट, राजकीय कवि। किसके राजकीय कवि थे ये राजकीय कवि हुआ करते थे कृष्णदेवराया के कोर्ट के। अब अगला पॉइंट यहां पर एक और लिखो, अलासेनी पेदाना। अलासेनी पेदाना ने तेलुगु ग्रामर पे सबसे ज्यादा काम किया हुआ है। तेलुगु ग्रामर पे सबसे ज्यादा काम किया। आप किताबें आप सुनेंगे इनकी लिखी हुई, पोएम्स और बहुत सारी चीजें इनकी लिखी हुई है। ठीक है, सो प्लीज इन 3 नामों के लिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप इनके बारे में ठीक से पढ़कर बैठेंगे। नाउ अब यही वो लड़ाई है जिसके बारे में मैं आपसे पहले शुरुआत से बोल रहा था। इस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ तल्लीकोटा। मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे इस बात को ठीक से समझ लो, बैटल ऑफ तल्लीकोटा, या इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, हम इसको जानते हैं बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी। अब यहां पर क्या है, दक्कन सल्तनत की सारी जो बड़ी बड़ी उस वक्त की रियासतें थी, अहमदनगर, बिदार, गोलकोंडा, बीजापुर, ये सब मिलकर, बिराड़, ये सब मिलकर अटैक कर देते हैं विजयनगर अंपायर पे। ये सब मिलकर अटैक कर देते हैं विजयनगर अंपायर पे। उस वक्त कौन थे विजयनगर एम्पायर के राजा? इनका नाम था कृष्णदेवराया के क्या कहते हैं, अलिया रामा राया वॉज बेसिकली, अलिया का मतलब होता है दामाद। सो याद रखिएगा, अलिया रामा राया दामाद थे विजयनगर किंगडम में। एक्चुअली राज प्रमुख थे, डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं थे। राज प्रमुख का मतलब होता है केयर टेकर काइंड ऑफ। सारे बच्चे यहां पर लिखोगे कि अलिया रामा राया उस वक्त के राजा थे। राजा मतलब केयर टेकर थे। और कंबाइंड फोर्स ऑफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार, इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी विजयनगर पे। अलिया रामा राया वॉज डिफीटेड, इनका हार होती है और बहुत बुरी तरह से लोग मारे जाते हैं, बहुत बुरी तरह से लोग मारे जाते हैं। विजयनगर किंगडम को लूट लिया गया और बर्बाद कर दिया गया, लूट लिया गया और बर्बाद कर दिया गया। प्लीज सारे के सारे बच्चे इस पॉइंट को लिख लीजिए। चलिए अगला पॉइंट, अब अरिविदु डायनेस्टी, लास्ट डायनेस्टी आई अरिविदु डायनेस्टी। अरिविदु डायनेस्टी के बारे में आप सभी बच्चे लिखोगे, तिरुमला राया ने रूल किया था यहां पर। सदाशिव राया के नाम से रूल करते हैं, बट इतना बुरा नुकसान हो गया था, सभी बच्चों से मैं बता दूं कितना ज्यादा नुकसान हो गया था कि फिर इन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पाए। सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखो, दे फेल्ड टू रीपॉपुलेट विजयनगर किंगडम, दे फेल्ड टू रीपॉपुलेट विजयनगर किंगडम एंड दे शिफ्टेड द न्यू कैपिटल टू पेनुगोंडा एंड चंद्रगिरी। पहले पेनुगोंडा में शिफ्ट किया, फिर चंद्रगिरी में शिफ्ट कर दिया था। मैं सभी बच्चों से चाहता हूं आप सभी बच्चे इस बात को ध्यान से रखोगे ना। अगला पॉइंट क्या है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था विजयनगर किंगडम का, आपको याद रखना है। किंग को सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता था और बहुत सीवियर पनिशमेंट मिलती थी। बट महिलाओं की कंडीशन बहुत स्ट्रांग थी। वो पॉलिटिकल, सोशल, इन सभी चीजों में बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती थी। ये एजुकेटेड थी, काफी पढ़ी लिखी हुआ करती थी, ट्रेन्ड इन फाइटिंग, रेसलिंग। सभी बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से याद रखोगे। सम वुमेन वर ऑल्सो, दे रिसीव हायर एजुकेशन ऑफ हाई ऑर्डर, एजुकेशन ऑफ हाई ऑर्डर इनको मिलता था। ननीज बहुत ही फेमस है। ननीज जो आए थे उस टाइम के ट्रेवलर थे पुर्तगाल से, ये आए और उन्होंने बताया कि महिलाएं यहां पर एस्ट्रोलॉजर, क्लर्क, अकाउंटेंट, गार्ड, रेसलर सब कुछ हुआ करती थी इसमें। ये बहुत जरूरी पॉइंट है याद रखने। इसका मतलब है कि महिलाओं की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी विजयनगर किंगडम में। अब अगला पॉइंट क्या है, नायाकारा सिस्टम। अब ना ये जो पॉइंट है ना, नायाकारा सिस्टम, ये आपको किसी भी पेपर में, आप सीडीएस देख लो, सीएपीएफ देख लो, अगर आप 10 पेपर उठाओगे इन सबके, तो आपको इसमें से 1 आध 2 बार में तो ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। इसे अमारा नायका सिस्टम भी कहा जाता है, अमारा नायका सिस्टम। अब क्या है अमारा नायका सिस्टम? अमारा नायका सिस्टम, आप सभी बच्चों को यहां पर ध्यान देना है
कि हमारा नायका सिस्टम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम याद रखने के लिए। हमारा मतलब होता है लैंड, और नायक का मतलब होता है कंट्रोलर और या केयर टेकर काइंड ऑफ। अब ध्यान से समझ लो गाइस, क्या था हमारा नायका सिस्टम या नायकारा सिस्टम क्या होता था। विजयनगर अंपायर में जो आर्मी के बड़े बड़े लीडर्स होते थे, जो बड़े ऑफिसर्स होते थे, उनको नायक कहा जाता था या पॉलीगढ़ कहा जाता था। याद रखिएगा, जो नायक बड़े आर्मी ऑफिसर्स होते थे उनको नायक कहा जाता था या पॉलीगढ़ कहा जाता था। देवर अवॉर्डेड, उनको सैलरी की जगह उनकी सर्विसेज के लिए उनको जमीन दी जाती थी। अब इनका काम क्या होता था, याद रखिएगा कि किंग तो कंसीडर किया जाता था ओनर ऑफ द लैंड, ओनर ऑफ द सॉइल, बट वो अपनी लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया करता था नायक को, और नायक्स वर द केयर टेकर। इसको याद रखिएगा कि नायक केयर टेकर्स कहलाते थे। अब अगला पॉइंट क्या रखना है, ये नायक जो होते थे वो उनको एक फिक्स्ड एनुअल पेमेंट देनी पड़ती थी। फिक्स्ड, दे हैव टू पे अ फिक्स्ड एनुअल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती थी। और आप लोगों को याद रखना है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत जरूरी फैक्टर है जो आप लोगों को याद रहे कि फिक्स्ड एंड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती थी। और जब भी राजा इनको, या जब भी आपको याद रखना है कि विजयनगर किंगडम का राजा बुलाएगा इनको लड़ने के लिए, तो उनको एक नंबर ऑफ ट्रुप भी मेंटेन करना पड़ता था, और राजा के बुलाने पर तुरंत पहुंचना है लड़ने के लिए। याद रखिएगा कि जो नायक होते थे उनके पास बहुत फ्रीडम होती थी, बहुत फ्रीडम, उनके प्रोविंसेस में बहुत फ्रीडम होती थी, और देयर वर नो सिस्टम ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर। एक बार कोई कहीं का नायक डिक्लेयर हो गया तो वो ये हेरिडिटरी सिस्टम होता था, नायक का बेटा भी डायरेक्टली नायक ही बनेगा, हेरिडिटरी था, ट्रांसफर भी नहीं होता था, और एक जगह से दूसरी जगह ये शिफ्ट होते रहते थे। सॉरी, शिफ्ट बोल रहा हूं, ये शिफ्ट नहीं होते थे, जिसके कारण इनका कंट्रोल 100% होता था। नाउ गाइस, अब ये आखिरी चीज है आज के दिन की, कौन कौन सा ट्रैवलर किस किस के टाइम पर आया है। मोरक्को से आया था हरिहरा वन के टाइम पर अबू अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला कहते हैं इनको, इब्न बतूता के नाम से जानते हैं, इनकी किताब रिहाला बहुत ही फेमस है। देवराया के टाइम पर निकोलो कॉन्टी आए हैं, देवराया 1 के टाइम पर। अब्दुल रजाक समरकंदी देवराया 2 के टाइम पर आए हैं। अथनियस निकितिन विरूपक्षा राया के टाइम पर आए हैं। लुडविको वॉर्थेमा, ये इटली से थे, ये कृष्णदेवराया के टाइम पे आए हैं। दुआर्त बारबोसा कृष्णदेवराया के टाइम पर आए हैं। डोमिनिगो पेस कृष्णदेवराया के टाइम पर आए हैं। फरनाओ ननीस अचूत देवराया के टाइम पर आए। ये बहुत जरूरी पॉइंटर्स हैं जो आप लोगों को याद रखें। अब मैं आप सभी बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि जो एनडीए के प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस आपको ये जो पीपीटी है, ये जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। आपको मेरे ऐप पर आना पड़ेगा। ऐप का मेरे नाम है defensepedia.in। आप defensepedia.in को ज्वाइन कर लीजिए। आपको गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। नाउ गाइस, अब बहुत अच्छे से ध्यान से देखो कि क्वेश्चन किस तरह के हैं। अब देखिए गाइस, ये 2021 का क्वेश्चन है, इसमें 115वां क्वेश्चन है। महानवमी डिब्बा, इट वॉज नेम ऑफ अ जाइंट बॉक्स ऑफ स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय महानवमी फेस्टिवल। इट वॉज नेम ऑफ अ मैसिव प्लेटफॉर्म विद द बेस कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग। नाउ गाइस, महानवमी डिब्बा क्या है? ये जो आप पीछे प्लेटफॉर्म देख रहे हो, इसे महानवमी डिब्बा कहा जाता है। इसका कोई स्वीट्स बॉक्स से लेना देना नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है ना। महानवमी डिब्बा आपको एनसीईआरटी में बड़ी शांति से मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2017 में इस क्वेश्चन के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है। कृष्णदेवराय के बारे में नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अब अगर आप सारे क्वेश्चन पढ़ते हो तो ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। गाइज यहीं पे पॉज करो और फिर अटेम्प्ट करना इसको। He was a great scholar of Telugu and Sanskrit. Foreign traveler Pace and Nunes visited his court. Barbosa praised him for the great justice and equity prevailing in his empire. ठीक है। फिर he wrote magnum opus called as Amyukt Malyada
इन संस्कृत। अब गाइस गड़बड़ क्या है, अम्युक्त मल्यदा संस्कृत में नहीं तेलुगु में है। सो नॉट करेक्ट अगर आप मुझसे पूछोगे तो नॉट करेक्ट इज दिस डी पॉइंट। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है गाइस, बहुत ही आसान है ये तो हमने सबने पढ़ रखा है कि विजयनगर एम्पायर रिसीव्ड इज डेथ ब्लो इन द बैटल ऑफ। सो पानीपत इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पढ़ना ही जरूरी नहीं है। रायचूर की कोई लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तलिकोटा 1565 1665, तो 1665 नहीं है, हमने डिस्कस किया है, दैट इज 1565। नाउ गाइस कैपिटल ऑफ बहमनी किंगडम। अब याद रखना कि विजयनगर किंगडम का पैरेलल चलता था बहमनी किंगडम। अब बहमनी किंगडम की कैपिटल क्या होती थी, पॉज करो, 3 लिखकर आंसर दो, अदरवाइज आंसर इज गुलबर्गा। ये याद रहे आप लोगों को, जो आप लोगों को याद रखना है, गुलबर्गा कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, नाउ गाइस आई एम डन विद द डे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज सारे के सारे बच्चे पूरा दिमाग लगाकर बैठें। विजयनगर किंगडम में अगर इससे ज्यादा पढ़ना है तो एनसीईआरटी में क्लास 12th की बुक में आता है द इंपीरियल किंगडम करके एक चैप्टर है। मुझे लगता है वो अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू वेरी सून, जय हिंद।